हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। स्टूडेंट्स, डीआरडीओ द्वारा डीआरडीओ जो आपकी मिनिस्ट्री की जॉब होती है वो आपकी उसमें आपके पोस्ट निकली हुई हैं लैब टेक्नीशियन की। लैब टेक्नीशियन के साथ साथ और भी काफ़ी सारी पोस्ट हैं आपकी आईटी के लिए, आपके बाकी साइंस के लिए। ठीक है, उन सब डिसिप्लिन, अलग अलग डिसिप्लिन के लिए अलग अलग पोस्ट निकाली गई हैं। ठीक है, तो वो सब हम देखेंगे कौन सी कितनी पोस्ट निकाली गई हैं, कितने कितने लोगों के लिए। ठीक है, और आपका लास्ट डेट कब होगी, एप्लीकेशन फॉर्म कब भरे जाएंगे, ये सब चीज़ें हम जानेंगे, और फीस कितनी होगी आपकी, ये सब चीज़ें देखेंगे। ठीक, तो इसकी जो सबसे पहले हम बात करेंगे, जो पोस्ट निकाली गई हैं वो निकाली गई हैं कैप्टम द्वारा। ठीक है, कैप्टम आपका क्या होता है, सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट, उसको बढ़ावा देने के लिए आपकी निकाली गई है। साथ ही साथ ये जो पोस्ट है वुमेन कैंडिडेट को इनकरेज करने के लिए निकाली गई है। ठीक है, तो वुमेन्स के लिए जो इसकी फ़ीस है वो फ्री रखी गई है। ठीक है, तो बहुत खुशखबरी की बात है वुमेन्स के लिए कि उनके लिए जो फ़ीस है वो बिल्कुल शून्य है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन्स को इनकरेज करना चाहते हैं ताकि जो बैलेंस हो पाए डीआरडीओ के अंदर। ठीक है, तो इसकी क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी की बात करें अगर हम, तो वो है 23 सितंबर 2022। अब ये क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी होता क्या है, इसका मतलब होता है कि अगर आपने बीएससी कर रखी है या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा है, तो वो डिप्लोमा या बीएससी आपका 23 सितंबर से पहले का कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आप कंप्लीट करेंगे तो वो आपका एलिजिबिलिटी में नहीं आएगा। ठीक है, तो 23 सितंबर से पहले आपका कंप्लीट होना चाहिए। इसकी एप्लीकेशन की जो डेट है वो कब की है, आवेदन कब से चालू होंगे इसके, 3 सितंबर से। कितने बजे से, सुबह 10 बजे से पोर्टल पे, आपकी वेबसाइट पे पोर्टल आ जाएगा। इसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरेंगे। ओके, उसके बाद एप्लीकेशन की जो क्लोजिंग डेट होती है, क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, इसकी जो क्लोजिंग डेट होगी वो कब होगी, 23 सितंबर। ठीक है, तो 23 सितंबर को शाम को 5 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसकी जो टेंटेटिव डेट है वो टेंटेटिव डेट आपकी जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे उसके बाद जो डीआरडीओ होगी वेबसाइट पे ही अनाउंस कर देगी कि आपकी जो एग्जामिनेशन डेट है वो कब की है। ओके, अलग अलग पदों के लिए। आगे हम देखते हैं इसके बाद सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन 1 में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी। ठीक है, तो इनका जो पे स्केल होगा, इसका पे स्केल होगा 35,400 से 1,12,400 इसका पे स्केल होगा, 7th कमीशन पे से। ठीक है, और इसमें जो आपकी एज लिमिट होगी, एज लिमिट कितनी होगी, 18 से 28 साल। ठीक है, और रिलैक्सेबल है ये एज लिमिट आपकी वुमेंस के लिए, SC ST OBC के लिए थोड़ी सी रिलैक्सेबल है। ठीक, आगे बात इसके क्वालिफिकेशन की करें, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, BSc डिग्री मांगी गई है या फिर डिप्लोमा मांगा गया है आपका। ठीक है, तो डिप्लोमा वाले BSc वाले इसमें भर सकते हैं। ठीक, और आपका कंप्लीट कब से होना चाहिए, 23 सितंबर 2022 से पहले आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक, बाकी जितने भी आपके डिसिप्लिन होंगे उसके बेसिस पे आपका जो भी आपने क्वालिफिकेशन कर रखी होगी वो आपको उसमें भर सकते हैं। आगे देख लेते हैं हम, तो ये पोस्ट निकली हुई हैं आपकी काफ़ी सारी, एग्रीकल्चर के लिए, ऑटोमोबाइल इंजीनियर के लिए, बॉटनी के लिए, ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इन सब के लिए आपकी पोस्ट निकाल रखी हैं। ठीक है, ऐसे इंस्ट्रूमेंटेशन, लाइब्रेरी साइंस, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियर, मेटलर्जी, मेडिकल लैब टेक्नीशियन के लिए भी आपकी पोस्ट निकली हुई हैं। ठीक है, तो मेडिकल लैब टेक्नीशियन के लिए आपका क्या मांगा गया है, आपके पास BSc डिग्री होनी चाहिए मेडिकल लैब टेक्नीशियन की, या फिर और 12वीं होनी चाहिए, साथ ही साथ आपका डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का, और 1 साल का आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए कोई प्रॉपर स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में। ठीक है, और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट निकाली गई हैं वो कितनी निकाली गई हैं, 16 पोस्ट निकाली गई हैं। और इसमें जो एरिया होंगे पोस्टिंग के वो आपके ये सारे एरिया हैं, B2, C2, D1, D2, H1, J1 और T1। ये सब हम देखेंगे कि ये एरिया ये जो कोड हैं एरिया के, वो कोड आपके कौन से एरिया के लिए हैं। ठीक है, ऐसे ही आपका फोटोग्राफर, फिजिसिस्ट और आपका प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी, टेक्सटाइल, जूलॉजी, इन सब के लिए आपकी पोस्ट निकाली गई हैं, और कुल मिला के टोटल 1075 पोस्ट निकाली गई हैं। ठीक है, तो इन सबको हम देख लेंगे। जौन से आप कैटेगरी में आते हैं तो वो आप जौन सा आपने कोर्स कर रखा है उसके बेसिस पे आप उसमें आवेदन जरूर करिएगा, फ़ीस बहुत कम है। आगे बात करेंगे हम। साथ ही साथ ये आपके टेक्निकल ग्रुप C के लिए, नॉन गस्टेड नॉन मिनिस्ट्री के लिए आपकी ये भी पोस्ट निकाली गई हैं, IT वालों के लिए बेसिकली। इनका जो पे स्केल होगा वो इनका पे स्केल कितना होगा, 19,900 से 63,200 इसका पे स्केल होगा।
ठीक है, लेवल 2 का पे स्केल होगा और इनकी जो एज लिमिट है वो भी 18 से 28 साल है। ओके, और इनमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो कितनी मांगी गई है, 10th क्लास मांगी गई है। ओके, साथ ही साथ इनका सर्टिफिकेट या फिर आपका सर्टिफिकेट कर रखा हो किसी प्रॉपर इंस्टीट्यूट से तो वो भी चल जाएगा। ठीक है, और इनके साथ जो अगर किसी बच्चे को एक्सपीरियंस नहीं है, जो फ्रेशर हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें, तो ये अच्छी बात है, कोई एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं मांगा गया इसमें, एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं मांगा गया। जिसने IT कर रखी है वो भी आपका प्रॉपरली इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सी पोस्ट निकाली गई हैं, ऑटोमोबाइल्स के लिए, बुक बाइंडर के लिए, कारपेंटर के लिए, CNC ऑपरेटर के लिए, COPA के लिए, ठीक है, तो आप इलेक्ट्रीशियन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक के लिए, तो काफ़ी सारी आपकी पोस्ट निकाली गई हैं और टोटल मिला के आपकी बहुत सारी पोस्ट निकाली गई हैं। ठीक है, तो बहुत सारी इसमें पोस्ट निकाली गई हैं और इनके जो कोड ऑफ पोस्टिंग स्टेशन अभी हमने देखा था A1 B1 जैसे ये लिख रखा है सबके, तो इसका मतलब क्या है, तो कोड ऑफ पोस्टिंग स्टेशन जो कि आप फॉर्म के टाइम पे भरेंगे तो आप देख के भरिएगा। तो पोस्टिंग स्टेशन आपके कौन कौन से हैं, तो कोई भी 3 आपको भरने को ऑप्शन देते हैं, तो आप देख लीजिएगा कि आप पोस्टिंग अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, आप बिल्कुल पास हो जाते हैं, तो आप कौन से एरिया में पोस्टिंग चाहते हैं। ठीक है, और अगर आपका PWD है, फिजिकली डिसेबल्ड आते हैं, तो उसमें भी आपके कैटेगरीज हैं अलग अलग। कैटेगरी A में आपका ब्लाइंडनेस और लो विजन आता है, कैटेगरी B में आपका डेफ और हियरिंग में दिक्कत होती है वो वाला आता है, अलग अलग कैटेगरीज हैं। अगर आप PWD से बिलोंग करते हैं तो उसमें आप कैटेगरीज आप इसके बेसिस पे देख के भर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसकी फॉर्म के सेक्शन 2 की, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका सबसे पहले नेशनैलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए, आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। ठीक है, 23 सितंबर से पहले आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, मेडिकली फिट होनी चाहिए आप, और जो अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उधर से आपको NOC देना पड़ेगा सिलेक्शन के बाद। ठीक है, और इसके बाद हम देखें तो रिजर्वेशन या रिलैक्सेशन बेनिफिट्स मिल सकते हैं लोगों को। ठीक है, तो SC ST इन सब के लिए थोड़ा सा देखिएगा। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो वही 18 से आपकी 28 साल जो है वो एज रिलैक्सेशन एज होती है, और SC ST के लिए आपका 5 साल की जो है वो एज रिलैक्सेशन दी गई है। ठीक, आगे हम बात करें इसके बाद हाउ टू अप्लाई में, तो अप्लाई कैसे करना है हमको। अप्लाई करने के लिए हमको DRDO की वेबसाइट पे जाना होगा और उधर से आपको अप्लाई करेंगे। अप्लाई का लिंक कब ओपन होगा, 3 तारीख को, 3 सितंबर को ओपन होगा, उस पर आपको वीडियो में बना के डाल दूंगा। ठीक है, तो आप उसमें से देख के आप प्रॉपरली अप्लाई कर सकते हैं। और एप्लीकेशन जो होगी, किसी भी बच्चे को ये जो एप्लीकेशन है वो ऑफलाइन नहीं भेजनी DRDO में, सब कुछ ऑनलाइन होगा। एडमिट कार्ड भी उनके पास ऑफलाइन नहीं आएगा, एडमिट कार्ड भी आपको ऑनलाइन ही डाउनलोड होगा। ठीक है, तो सब कुछ सारा माध्यम कैसा होगा, ऑनलाइन के थ्रू होगा। ठीक, और कैंडिडेट को बोला जाएगा कि सारे सबके सब ऑनलाइन के ही थ्रू भरें। ठीक, आगे हम देख लेते हैं सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन को सबमिट करते टाइम पे आप सारे डिटेल्स फिल प्रॉपरली देख लीजिएगा। ठीक, और आपके एलिजिबिलिटीज़ ये सब चीज़ें प्रॉपरली देख लीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें हम, तो फ़ीस कितनी होगी। एप्लीकेशन फ़ीस, मोड ऑफ़ पेमेंट जो होगा इसमें सारा का सारा कार्ड पेमेंट, आपके मोड ऑफ़ पेमेंट में देखेंगे आप तो कार्ड पेमेंट वगैरह सब कुछ आप इसमें ले रहे हैं, गूगल पे वगैरह सब कुछ चल जाएगा आपका। और आपका जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 100 रुपीज़ है, और जो आपकी वुमेंस हैं और SC ST PWD ESM कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी जो है वो एग्जेम्प्टेड है, तो उनको कोई फ़ीस नहीं देनी है। ओके, तो उनके लिए बहुत खुशी की बात है कि ये लोग प्रॉपरली अप्लाई कर सकते हैं बिना फ़ीस के। वैसे भी 100 रुपये कोई ज़्यादा फ़ीस नहीं है, आप सब अप्लाई करिएगा ज़रूर। इसके बाद हम देख लेते हैं एग्जामिनेशन सिटीज़ फॉर टायर्स। तो एग्जामिनेशन सिटी कौन सी होंगी, तो देखिए बच्चों काफ़ी सारी सिटीज़ हैं एग्जामिनेशन के लिए, तो सारी सिटीज़ हम देख सकते हैं, इन सब सिटीज़ में एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम सिटीज़ आप प्रॉपरली चुन सकते हैं। आपको जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें ऑप्शन होगा एग्ज़ाम सिटीज़ के लिए, तो 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो क्लोजर सिटीज़ आप चुन लीजिएगा उनमें से। ठीक, रिजेक्शन क्राइटेरिया देख लेते हैं, आपका फॉर्म रिजेक्ट कब हो सकता है। रिजेक्शन क्राइटेरिया में आपका सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन में आप उसमें मीट नहीं कर रहे। क्वालिफिकेशन में अगर आपने फॉर्म जो है वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट कर दिया, फिर थोड़ा बहुत ही भरा, ठीक है, या फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपने फ़ीस नहीं भरी, एप्लीकेशन
फॉर्म की आपकी फ़ीस नहीं भरी है आपने, तो भी आपका फॉर्म जो होगा रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर आपने एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन नहीं भेजी उनको, तो भी आपका फॉर्म पहुंचेगा ही नहीं, तो रिजेक्शन क्राइटेरिया में ही आ जाएगा। अगर आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में जो आप फोटोज़ लगा रहे हैं, सिग्नेचर लगा रहे हैं, फिर बाकी डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, अगर वो ब्लर आ रहे हैं, ठीक है, तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो ये सब चीज़ें रिजेक्शन क्राइटेरिया प्रॉपर्ली देख के करिएगा, ठीक है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन की हम बात करें तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन और टाइम ऑफ एडमिट कार्ड वगैरह वो सब आपके वेबसाइट पे आ जाएगा। जब आ जाएगा मैं तो आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, ठीक है। और आगे हम देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा, जो लैब टेक्नीशियन, तो STA B के लिए जो था सिलेक्शन प्रोसेस, उनके टोटल जो होंगे वो 2 एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। एक होगा टायर 1 और दूसरा होगा टायर 2, ठीक है। टायर 1 जो होगा वो आपका रीजनिंग ये सब चीज़ें आएंगी उसमें, और टायर 2 जो होगा उसमें आपका प्रॉपरली आपके सब्जेक्ट से आएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आप टायर 1 में पास होंगे तो ही आप टायर 2 में जा सकते हैं, और टायर 2 में जाने के बाद ही आप उन दोनों के मार्क्स कैलकुलेट होकर आपका फाइनल आपकी पोस्टिंग होगी, फाइनल आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और दोनों के दोनों ही टायर में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, दोनों में ही। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा ज़रूर। एग्ज़ाम पैटर्न की हम बात कर लें तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और मीडियम जो होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों होगा, ठीक है। तो STA B के लिए जो था आपको मैंने बताया था अभी, टायर 1 टायर 2। तो टायर 1 में जो होगा उसमें क्या क्या आएगा, आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी एप्टीट्यूड आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, रीजनिंग आएगी, जनरल, ठीक है, इंग्लिश आएगी, जनरल आपकी जनरल साइंस आएगी, ये सब चीज़ें आएंगी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे, 120 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और टाइम कितना मिलेगा, 90 मिनट का, ठीक है, यानी कि 1.5 घंटा। और टायर 2 में अगर आप टायर 1 पास कर जाते हैं तो ही आप टायर 2 में पहुंचेंगे, ठीक है। तो टायर 2 में पहुंचने के बाद तो टायर 2 जो होगा आपका सब्जेक्ट के बेसिस पे होगा, जो भी आपने सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भरा होगा उसके बेसिस पे आपके क्वेश्चंस आएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 आएंगे, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स भी इसका एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, और टाइम मिलेगा आपको इसके लिए भी 1.5 घंटा, ठीक है। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो टायर 1 में आपको कम से कम 40% मार्क्स चाहिए होंगे, ठीक है। और SC/ST के अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो उनके लिए 35% 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। SC/ST कैंडिडेट के लिए 5% रिलैक्सेशन है, तो उनको सिर्फ 35% मार्क्स ही लाने हैं टायर 1 में, तो वो टायर 2 में पहुंच जाएंगे, ठीक है। उसके बाद टायर 2 में जब आप टायर 1 में पास कर लेंगे, उसमें से एक वैकेंसी के लिए टोटल 8 बच्चे बुलाए जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसी इज टू नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट। टायर 1 में जो शॉर्टलिस्ट होंगे वो आपके टायर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट के लिए 8 बच्चे एक वैकेंसी के लिए एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका होगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो कि आपकी 3 तारीख को आ जाएगी, कि आपकी कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी अप्लाई की जो डेट है वो 3 सितंबर है, सुबह 10 बजे से। तो कोशिश करूँगा मैं जल्दी से जल्दी आपकी वीडियो डाल दूँगा कि कैसे अप्लाई करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। और इस फॉर्म को आप ज़रूर भरिएगा, ठीक है। तो काफ़ी टाइम बाद ये पोस्ट निकली है और बहुत सारे लोग इसकी पोस्टिंग के लिए वेट कर रहे थे, ठीक। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।